नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। सारे देश में भ्रमण करने के बाद और सार्वजनिक जनसभाओं को संबोधित करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मोदी जी की 400 की सरकार बनानी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो उत्तर प्रदेश अब उत्सव प्रदेश बनेगा। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यहाँ पर गुंडे बदमाशों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। किसी गुंडे बदमाश की हिम्मत नहीं है कि अपने सोने की बटन खोलकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चल सके। उक्त बातें बृहस्पतिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालगंज लोकसभा क्षेत्र के मैयापार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे अधिक योगदान उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। सारे उत्तर प्रदेश में मैं जो माहौल देख रहा हूँ उससे मेरा विश्वास पक्का हो गया कि पंजा आपका साथ छोड़ चुका है, साइकिल का चैन उतर चुकी है और हाथी पस्त हो चुका है। 80 की 80 सीटों पर भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी विजय पताका फहरा रही है। देश में हर 2 साल पर चुनाव होते रहते हैं जिसमें काफी अधिक क्षति होती है, जिसे देखते हुए हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि अब यह बार बार चुनाव होने का फैसला बंद होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ये फैसला हम लोगों ने किया है। मैं आज से ही नहीं लगभग 26 से 27 सालों से दुनिया के देशों में जाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। पहले हम लोग दुनिया के मंचों पर कुछ बोलते थे तो हमारी बातों को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए यह दुनिया के अन्य देश नहीं लेते थे। सोचते थे कि भारत तो गरीबों का देश है, भारत कमजोर देश है, भारत को कोई प्रतिनिधि बोल रहा है तो सुने न सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा कि भारत का कोई प्रतिनिधि पहले जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों बोलने के लिए खड़ा होता था तो 100 से 30-40 बाहर चले जाते थे। चलो चाय पी कर आते हैं। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 140 करोड़ की आज जनसंख्या हमारी हो चुकी है। 2004 में हमारी जनसंख्या कुछ कम थी, फिर भी 125 करोड़ की जनसंख्या थी। उसके बाद भी हमारा देश धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा है। आज 7 से 8 वर्ष बीतने के बाद यह दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि दुनिया की सारी वित्तीय संस्थाएं, दुनिया की सारी फाइनेंशियल फर्म्स, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री दावा कर रहे हैं। सारी दुनिया का यह विश्वास पक्का हो गया कि आज से 2.5-3 साल यानी 2027 आते आते अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा, जिसमें एक अमेरिका होगा, दूसरा चीन होगा और तीसरा यदि कोई होगा तो भारत होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को 8 वर्ष के अंदर गरीबी रेखा के बाहर करने में हमने कामयाबी हासिल की है। ये हमारा नीति आयोग नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म्स यह दावा कर रही हैं। उनका तो मानना यह भी है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, आज के 10-15 साल के बाद भारत में गरीबी का कोई निशान नहीं बचेगा। भारत विश्व की महाशक्ति बनने की और तेजी की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है उसके सांसद मिनिस्टर फजलुर रहमान ने यह कहा है। एक तरफ भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। अगर हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं, दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, हम दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं है। हम विश्व के कल्याण के लिए विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है और धनवान माना जाता है। वहां के राजदूत भारत के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया एंड इफ यू वांट टू वर्क फ्यूचर कम टू इंडिया, यानी भविष्य कैसा होता है जानना चाहते हैं तो भारत आओ और भविष्य के लिए काम करना चाहते हो तो भारत आओ। यह हमने नहीं बल्कि अमेरिका के राजदूत ने कहा था। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। हमें किसी को आंख दिखाई नहीं है, लेकिन अगर कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। पहले बम मिसाइल बनाने के छोटे छोटे पुर्जे दूसरे देश से मंगवाते थे। क्या हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों के अंदर यह हुनर नहीं है? क्यों नहीं है? उन्हें अवसर दिया गया, लेकिन भारत 10 वर्षों के अंदर एक करिश्मा हुआ है। आज हम भारत की धरती पर बम भी बना रहे हैं, गोली भी बना रहे हैं, फाइटर प्लेन भी बना रहे हैं और ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। भारत रक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर होता जा रहा है। हम बेच रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले 4000 करोड़ की मिसाइल बेची है, ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष यह कहते हैं कि 21वीं सदी दुनिया में किसी की
है तो वह भारत की है। हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाता है तो उसके सम्मान होता है, तो उसका सिर्फ सम्मान नहीं, हम भारतवासियों का सम्मान होता है। भारत की ताकत है, इस कारण सम्मान होता है। आपको आश्चर्य होगा, दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और हेलो बॉस, हाउ आर यू। कोई लीडर द ग्रेट कहता है एक देश में आपने देखा होगा वो इतने भावुक हो गए कि प्रधानमंत्री का पैर छूने के लिए झुक गए। अर्थव्यवस्था, धन दौलत के मामले में यह माना जाता था कि भारत तो गरीब है, दूसरे देशों से कुछ ले देकर कर्ज लेकर अपना काम चलाता है। यह धारणा हमारे बारे में थी। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, जो मैं बतलाने जा रहा हूं, क्यों इस प्रकार की धारणा थी। 2140 करोड़ की आज हमारी जनसंख्या हो गई है। 2004 में हमारी जनसंख्या कुछ कम थी, लेकिन फिर भी 125 करोड़ से अधिक हमारी जनसंख्या थी। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था का मतलब समझ लीजिए धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में यह 11वें स्थान पर खड़ा था। इतनी बड़ी जनसंख्या का इतना बड़ा देश होने के बावजूद वह धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। मोदी जी जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, तब भी भारत में जहां 11वें स्थान पर 2004 में था, 2014 में भी 11वें स्थान पर बना रहा। बहनों भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, आज हमारा भारत जो धन दौलत के मामले में 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, 7-8 वर्षों के अंदर ही वह जंप लेकर आज दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच गया। होता जा रहा है। दुनिया के दूसरे देशों को हम बेच रहे हैं। अभी थोड़े ही दिनों पहले 4000 करोड़ की मिसाइल भेजी है, ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी ताकत है सीमा के इस पार ही नहीं, उस पार भी जाकर मार सकती। यह भारत की ताकत है। प्रश्न नीलम सोनकर का नहीं है, प्रश्न किसी प्रत्याशी का नहीं है। प्रश्न यह है, यहां से चुन कर जाने के बाद मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए ताकत कौन दे। जो संख्या चाहिए वह संख्या बल होना चाहिए। लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर ही चलता है। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, मैं सच बताऊं, मैं कभी कभी बोलता हूं, बहुत भावुक हो जाता हूं। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष यह कहते हैं कि 21वीं सदी दुनिया में किसी देश की है तो भारत की है। हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों में जाता है, उसका सम्मान होता है, तो केवल उसका सम्मान नहीं है, हर भारतवासी का सम्मान है, आपका सम्मान है मेरे भाई। दुनिया का कोई देश जो काम नहीं कर पाया, उसको भारत ने करके दिखाया। यह है भारत की हैसियत। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। सपा, बसपा, कांग्रेस, बहनों भाइयों, कहना नहीं चाहता कुछ ज्यादा, उनके द्वारा देश की जनता ठगी गई है। बराबर वादे इन लोगों ने किए, लेकिन वादों को पूरा नहीं किया, वादों को पूरा नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी की हालत यह होती जा रही है, आज के चुनाव के 10 साल के बाद बच्चों से पूछेंगे कि सपा जानते हो, तो बच्चे कहेंगे सपा का मतलब समाप्त पार्टी।
कांग्रेस पार्टी की भी हालत यही हो गई है। कांग्रेस पार्टी की हालत यही हो गई है। इसीलिए प्रारंभ ही मैंने कहा कि हाथ आपका साथ छोड़ चुका है, साइकिल का चेन उतर चुका है और हाथी का हौसला पस्त हो चुका है। सोच समझ कर मैंने कहा। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, आपका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और मेरी बात सुन लीजिए बहनों भाइयों, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। भारत, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है उसके एक सांसद मिस्टर फजलुर रहमान ने यह कहा है, भारत की संसद में बोलते हुए यह कहा है। एक तरफ भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पर पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बहन, और हम यह भी बताएं, यदि हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, विश्व की हम महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो दुनिया के किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं, दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, हम दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं, हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।